जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से वक्फ बिल की। बिल तो पास हो गया संसद से, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, साइन भी हो गया और नोटिफिकेशन भी हो गया। लेकिन बिल ही काफ़ी नहीं है। बिल में जो वक्फ के क्या क्या अधिकार होंगे वो तो दिया गया है, वो क्लियर कर दिया गया है। उसमें सदस्य जो हैं, महिला सदस्य होंगी, पसमानदा समाज के होंगे, वो सब कर दिया गया है। जो वक्फ बोर्ड के अधिकार हैं उसमें कलेक्टर को हटाकर उनसे उच्च स्तर के एक अधिकारी को रखने की बात भी हो गई, राज्य सरकार रखेगी। लेकिन इसके बाद वक्फ बोर्ड में, यानी कि वक्फ बिल बनने के बाद जो वक्फ बोर्ड की फंक्शनिंग होगी, जो कार्य प्रणाली होगी, कैसे काम करेगा, उसमें उसके कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। वो नियम जैसे ही बन के नोटिफाई होगा, अधिसूचित होगा, तब ये कानून पूरी तरह से लागू होगा। और एक बार ये कानून लागू होने के बाद देश भर में जो 32 वक्फ बोर्ड हैं, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, उन सभी वक्फ बोर्ड में नए सिरे से उसका गठन होगा, उसके सदस्य बनाए जाएंगे। जो कानून अभी पास हुआ है, जो बिल पास हुआ है, उसके तहत वो सब कुछ होगा। लेकिन बड़ा खेल उसके नियमों में होगा कि अगर वक्फ बोर्ड एक बार बन के तैयार हो गया, सारे राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हो गया और नए कानून के हिसाब से उसमें सदस्य आ गए, उसके बाद जो उसकी फंक्शनिंग है वो महत्वपूर्ण है कि वो काम कैसे करेगा। ये तो तय हो गया कि कोई भी अगर 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर सकता है। जो डिस्प्यूट है उसमें अदालत में जा सकते हैं, लोग जाके चैलेंज कर सकते हैं, अदालत में सुनवाई हो सकती है, सब कुछ हो गया। लेकिन जो नियम है, अभी जो मान लिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, और जो अमित शाह ने उदाहरण दिया था कि कर्नाटक में एक 5 स्टार होटल है, वक्फ की प्रॉपर्टी पे है और केवल 10,000 रुपये महीना देता है, क्या वो 10,000 रहेगा? अगर जो नया वक्फ बोर्ड का जो गठन होगा, कर्नाटक में उदाहरण के तौर पे ले लें, तो क्या वो वक्फ बोर्ड उतना ही पैसा लेता रहेगा? यानी कि करप्शन की संभावना तो नए वक्फ बोर्ड में ही भी रहेगी। वो करप्शन कैसे दूर होगा? वक्फ की संपत्तियां चाहे किराए पे हो, चाहे उसमें मकान बने हो, चाहे दुकान बने हो, चाहे फ्लैट बने हो, वो कैसे कब्जे से मुक्त होगा, उसका किराया कैसे निर्धारित होगा और उस पैसे का मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे उसकी देखरेख होगी, कैसे उसका उपयोग होगा, इसके बहुत सारे नियम बनने हैं। और वो जो नियम बनेंगे वो असल में तय करेगा कि भविष्य में वक्फ बोर्ड कैसा होगा, वो कैसे काम करेगा, उसके पैसे का उपयोग कैसे होगा। इस पे पूरे बहस में, पूरे संसद में जो 16-16 घंटे या 18 घंटे जो बहस चली, राज्यसभा में भी, लोकसभा में, किसी ने इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया, किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया। सिर्फ एक सांसद ने इस पे कहा था, और अगर उस सांसद को देखेंगे, टीडीपी के सांसद थे, तो उन्होंने कहा था कि ये वक्फ जो बिल है इसका तो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब इसके लागू करने के लिए जो नियम आप बनाएंगे तो उन नियमों में राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं। उनकी डिमांड थी, यानी कि खतरा ये है कि जो नियम बनाए जाएंगे उसमें शायद वक्फ बोर्डों पे केंद्र का अधिकार हो। अभी वक्फ बोर्डों के ऊपर एक जो राष्ट्रीय स्तर पे है वो वक्फ परिषद है, और वक्फ परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री होता है, जो अभी इसमें किरेन रिजिजू हैं, वो उसके पदेन अध्यक्ष हैं। जो भी मंत्री होगा अल्पसंख्यक कार्यों के, वो उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन वक्फ परिषद के पास कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ परामर्श दे सकता है, वक्फ बोर्डों को सिर्फ सलाह दे सकता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। यानी वक्फ बोर्ड उस सलाह को माने ना माने, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि वक्फ बोर्डों की मनमानी है, मनमर्जी है कि अपने जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे हैंडल करता है, क्या करता है, क्या फैसला लेना है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जो नए नियम बन रहे हैं उन नए नियमों में शायद जो
केंद्रीय वक्फ परिषद है, जिसके अध्यक्ष संसद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे, उस वक्फ परिषद को अधिक पावर दिया जा सकता है। और उसकी तैयारी हो रही है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा है, करप्शन की शिकायत वहां पे आ रही है, तो वक्फ बोर्ड को भंग करने का अधिकार किसके पास होगा? उसके उन जो अधिकारी हैं उसके खिलाफ जो कार्रवाई, जो जांच है, पुलिस में कंप्लेंट है, वो किसको दी जाएगी? क्या वक्फ बोर्ड में जो करप्शन है उसकी जांच सीबीआई को दी जा सकती है? मौजूदा जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से सीबीआई जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड सीधे सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में है और राज्य सरकार के मामले में राज्यों में कोई भी होने वाले करप्शन की जांच सीबीआई नहीं कर सकती है, बशर्ते कि राज्य सरकार उसकी जांच के लिए अनुरोध न करे, वो भेजे नहीं और केंद्र उसको स्वीकार न करे, या फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तभी सीबीआई जांच कर सकती है। तो क्या वक्फ बोर्डों में जो करप्शन होगा उसकी जांच सीबीआई को दी जा सकती है? जो वक्फ परिषद है उसको क्या ये पावर दिया जा सकता है? क्योंकि एक केंद्रीय कानून से अगर वो नियंत्रित हो रहा है और पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टी जो है अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी है, तो उस पर जांच का अधिकार जो है वो एक बड़े एजेंसी को देने का अधिकार शायद जो बात चल रही है उसमें वक्फ परिषद को दिया जा सकता है। इसके अलावा जो किराया निर्धारण होगा किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी का, वो निर्धारण कौन करेगा? अभी जो हो रहा है वो किराया जो निर्धारण हो रहा है वो वक्फ बोर्ड के मेंबर जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, वही आपस में बैठ के कर रहे हैं। और जहां का किराया लाखों रुपया हो सकता है, वहां कुछ हजार या कुछ 100 रुपये में ही वो बातें खत्म कर दी जाती हैं और बैक डोर से बाकी पैसे लिए जाते हैं। वो जो किराया निर्धारण होगा, तो जैसा कि सभी आपने देखा होगा कि ललन सिंह ने भी लोकसभा में कहा कि रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है, जो रेवेन्यू का पावर है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है और जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे डिप्टी जो डीएम होता है उसके पास होगा। तो वो अगर किसी का किराया निर्धारण करना होगा तो क्या सिर्फ जो वक्फ के बोर्ड के सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं के पावर रहेगा, या उसमें जो किराया निर्धारण की जो ताकत है, जो डिप्टी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी कि उसकी चलेगी? वो कमेटी जो किराया निर्धारण की बनेगी, उस कमेटी में सरकारी कर्मचारी भी होंगे, उनकी जवाबदेही भी होगी और मार्केट स्तर पे कैसे किराया निर्धारण हो सके ये वो तय करेगा। यानी कि वहाँ भी वक्फ के सदस्यों की मनमानी अब नहीं चल पाएगी। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वक्फ के बोर्ड के जो सदस्य होते हैं वो किसी को भी वक्फ की संपत्ति में किराया पे लगा देते हैं, किराया दे देते हैं। वो उसमें अधिकांशतः जो देखा गया है कि जो अगड़ी जो लोग हैं, मुसलमानों में अगड़ी जाति के जो लोग हैं, उन्हीं को ज़्यादातर उन संपत्तियों पे किराएदार के रूप में दिया गया है। वही बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल, दुकानें, वो सब बना रहे हैं। हो सकता है जो बात चल रही है उसमें कि जो नए नियम आएंगे उसमें अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई नया बनता है, तो उसमें महिलाओं को लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ जो है वो रिजर्व किया जा सकता है कि इतना गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को ही दिया जाएगा, या जो पिछड़े जो मुसलमान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस ढंग की भी व्यवस्था हो सकती है। यानी कि जो वक्फ बोर्डों पे जिन अभी बड़े लोगों का, जो रसूखदारों का जो कब्जा है, जो अपने मनमानी ढंग से पूरे वक्फ बोर्ड को चला रहे हैं, वो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। आने वाले समय में जो बताया जा रहा है सरकार के यहाँ से कि बहुत जल्द जो कानून है, उसके कानून के तहत नियम हैं और नियम बन जाएंगे। एक बार नियम को बना के फिर जो लीगल डिपार्टमेंट है, लॉ मिनिस्ट्री है, उसको वेटेड करेंगे, उसको वो देख लेंगे कि कहीं कोई कानून और नियम में कोई विसंगति तो नहीं है, पूरी तरह से उसको परिभाषित कर रहा है। और उस परिभाषित उसके हिसाब से जब एक बार नियम लागू हो जाएंगे, उसके बाद वक्फ बोर्डों के कार्यप्रणाली पूरी तरह से बदल जाएगी। उसमें पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही वक्फ बोर्ड में जो भी सदस्य होंगे, जो भी अध्यक्ष होंगे,
उनकी जवाबदेही भी तय होगी। वो मनमाने तरीके से फैसला नहीं ले सकते हैं, और अगर लिया तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, कौन सी जांच करेगी, ये भी सुनिश्चित होगा उस नियम में। और कार्रवाई का अधिकार किसको होगा, वक्फ परिषद को होगा या राज्य के मुख्यमंत्री को होगा, कौन करेगा, ये सब उसमें बिल्कुल एकदम साफ साफ क्लियर कर दिया जाएगा। तो वक्फ बिल पे पूरे देश में इतना हंगामा मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो होगी, लेकिन जो नियम बन रहे हैं वक्फ बोर्ड के, उनके संचालन के, कैसे काम करेगा, उसमें ज़्यादा बड़ा खेल होने जा रहा है, और इसे समझना जरूरी है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।